मुख्यमंत्री मनोहर लाल का दावा है कि आम लोगों की परेशानी को ध्यान में रखते हुए सीएम विंडो की शुरुआत की गई। इसकी शुरुआत से लाखों लोगों की परेशानी घर बैठे दूर हो रही है। दलालों के चंगुल से लोगों को आजादी मिल रही है, घूसखोरी पर अंकुश लग रहा है और अगर इसमें कोई लापरवाही पाई जाती है तो संबंधित अधिकारी पर कार्रवाई हो रही है। कई बार खुद मुख्यमंत्री मनोहर लाल सीएम विंडो पर मिलने वाली शिकायतों की समीक्षा करते हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल का ये मानना है कि इसकी शुरुआत से आवाम का न्याय व्यवस्था पर भरोसा बढ़ा है। रिपोर्ट देखिए। निजी जीवन में रहते हुए मुख्यमंत्री मनोहर लाल इस बात को भली भांति जानते थे कि आम लोगों को अपनी शिकायतों के समाधान के लिए कितनी परेशानी उठानी पड़ती है। राजनेताओं की दखलंदाजी और अफसरशाही की वजह से गरीब और मीडियम आय वाले लोग इंसाफ की आस में अपनी जिंदगी खपा देते थे, लेकिन उन्हें न्याय नहीं मिलता था। फिर साल 2014 में सत्ता परिवर्तन की लहर आई और पहली बार हरियाणा में बीजेपी पूर्ण बहुमत के साथ सत्ता में आई। प्रदेश की कमान बेदाग और निर्भीक व्यक्तित्व के मनोहर लाल को मिली। मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठते ही मनोहर लाल ने 25 दिसंबर 2024 को फरीदाबाद से सीएम विंडो की शुरुआत की, जिसे सरकार के ड्रीम प्रोजेक्ट के रूप में माना गया। सीएम विंडो की खासियत ये है कि किसी भी शिकायत की जानकारी ऑनलाइन दी जाती है। सीएम विंडो हर जिला मुख्यालय के ई-दिशा केंद्रों से काम करता है। इसे और असरदार बनाने के लिए हेल्प डेस्क की व्यवस्था भी की गई है, जिसकी मॉनिटरिंग समय समय पर खुद मनोहर लाल करते हैं। हमने तरह तरह के पोर्टल बनाए हैं, बल्कि हमारे विपक्षी नेता तो कहते हैं ये पोर्टल की सरकार है। मैं कहता हूं हाँ, पोर्टल की सरकार है और पोर्टल के लाभ हैं। उन पोर्टल के लाभ इतने हैं, अगर गिनाने आपको शुरू करें तो गिने नहीं जा सकते हैं। पोर्टल के कारण से पारदर्शिता आई है, पोर्टल के कारण से खर्ची पर्ची बंद हो गई है, नौकरियां सबको घर बैठे मिलती हैं। पोर्टल के कारण से भ्रष्टाचार बंद हुआ है, पोर्टल के कारण से क्वालिटी ठीक हुई है, पोर्टल के कारण से टाइम पर काम होते हैं, पोर्टल के कारण से किसानों की फसल ये बिकती है और बिकने के बाद पैसा उनका खाते में सीधा चला जाता है। उस पोर्टल के कारण से कोई नुकसान किसी का होता है तो उसका जो कंपनसेशन मुआवजा मिलना होता है उसके घर में मिलता है। पोर्टल के कारण से घर बैठे राशन कार्ड मिलता है। पोर्टल के कारण से बुजुर्ग 60 साल का हो गया, उसके घर में अपने आप उसकी पेंशन बनती है। सत्ता की चाबी मिलते ही मुख्यमंत्री मनोहर लाल का इस बात पर विशेष फोकस रहा है कि हरियाणा के आवाम को भ्रष्टाचार मुक्त और पारदर्शी सरकार देनी है, जिसमें मनोहर लाल बहुत हद तक सफल भी हुए हैं। बता दें कि सीएम विंडो में शिकायत दर्ज करने के बाद शिकायतकर्ता घर बैठे वेबसाइट के जरिए अपनी शिकायत की स्थिति और उस पर की जाने वाली कार्रवाई के बारे में जान सकता है। सरकार का दावा है कि सीएम विंडो पर लोगों की ओर से भेजी गई सभी शिकायतों पर तुरंत कार्रवाई की जाती है। अभी हाल ही में चंडीगढ़ में सीएम मनोहर लाल की अध्यक्षता में ग्रीवेंस कमेटी की बैठक हुई, जिसके बाद सीएम विंडो सेल के प्रमुख भूवेश्वर दयाल ने कहा कि 10,59,000 शिकायतें आई हैं, जिनमें 23,000 शिकायतें किन्हीं वजहों से पेंडिंग हैं, लेकिन इन सभी शिकायतों का निपटारा कर लिया जाएगा। 10,58,000 के करीब हमारे पास शिकायतें आज तक आई हैं और जिनमें से आज की डेट में हमारी जो पेंडिंग शिकायतें हैं वो करीबन 23,000 के करीब हमारी पेंडिंग शिकायतें हैं। 23,000 पे हमारी कार्रवाई चल रही है और शिकायतें मिक्स हैं जी, छोटी मोटी सर्विसेज की शिकायतों को लेकर और इसके अलावा करप्शन की शिकायतें, बड़े मुद्दे, हर किस्म की शिकायतें आती हैं। सुझाव मांगे गए हैं डिपार्टमेंट से, हमारे जो एमिनेंट सिटीजन्स हैं उनकी वर्किंग को लेकर और किस तरीके से शिकायतों की संख्या घटाई जा सके, उनकी रिड्रेसल की स्पीड और क्वालिटी बेटर हो, इस पर सुझाव मांगे गए हैं। सीएम विंडो शुरू किए जाने के बाद काफी हद तक लोगों की राह आसान हुई है। सभी वर्गों के लोग अब आसानी से अपनी शिकायतें सरकार तक पहुंचा रहे हैं, जिसका समय रहते पूरी निष्पक्षता के साथ निपटारा किया जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्य समाचार। हरियाणा में सीएम विंडो की शुरुआत से पहले आवाम को अपनी परेशानी हुक्मरानों तक पहुंचाने में काफी परेशानी होती थी और अगर शिकायतें पहुंच भी जाएं तो उसका ईमानदारी के साथ निपटारा होगा या नहीं, इसकी कोई गारंटी नहीं होती थी। अधिकांश लोगों की ये शिकायतें होती थी कि उनकी शिकायत परिवारवाद और क्षेत्रवाद की भेंट चढ़ जाती हैं।
इतना ही नहीं, कई बार तो अफसरों के स्तर पर ही मामले को दबा दिया जाता था। देश और प्रदेश में जनता दरबार का चलन कोई नया नहीं है। कई नेता आवाम की समस्याओं को लेकर जनता दरबार लगाते आए हैं, लेकिन इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता है कि सभी शिकायतों का निपटारा जनता दरबार से संभव नहीं है, जिसकी अपनी कई वजहें भी हैं। मसलन शिकायतों को लेकर ज्यादा भीड़ इकट्ठी होना, स्थानीय प्रशासन की मौजूदगी में गरीब लोगों की ओर से खुलकर अपनी बात नहीं रख पाना इत्यादि। और इन्हीं सब परेशानी को देखते हुए मनोहर सरकार ने सीएम विंडो की शुरुआत की, ताकि प्रदेश का हर नागरिक आसानी से अपनी बात सरकार तक पहुंचा सके। मैंने सीएम विंडो जो है ना 2014 से स्टार्ट हुआ, मैंने उसी टाइम से इसका डालना चालू हुआ। उससे काफ़ी फायदे हुए, कई चीज़ें सॉल्व होंगी, इसमें कोई डाउट नहीं। और उससे पब्लिक को जो करप्शन है बहुत कम हो गया, और इस तरह से एक नए शताब्दी में पहुंच गई है दुनिया। ग्रीवेंसेस के लिए ग्रीवेंसेस जल्दी सुनी जाते हैं इन कंपैरिजन टू पहले से। पहले तो पहुंच नहीं थी, लेकिन खट्टर साहब ने जन जन तक इसको पहुंचाया है। तो कोई चीज़ें ऐसे होती हैं कि मसले अगर सॉल्व नहीं होते तो सीएम विंडो पे लगते हैं, तो तुरंत सीएम विंडो पे लगते ही उसका जल्दी से उसका निवारण हो जाता है। तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बड़ा कदम है और सराहनीय कदम है। और मुझे लगता है कि शायद हरियाणा ही ऐसा स्टेट है जिसने सबसे पहले माननीय मनोहर लाल खट्टर जी के जैसे ही मुख्यमंत्री बने ये सीएम विंडो का एक नई शुरुआत की। सीएम विंडो के जो इन्होंने इंट्रोड्यूस करी है वो लोगों के लिए बहुत बेनिफिशियल है। अगर किसी लोगों को किसी काम के लिए कोई दिक्कतें आती हैं, कोई नहीं सुनता, तो लास्ट में आके उस पे आको जाना चाहिए सीएम विंडो पे, और वहाँ पे वो बहुत अच्छी तरह इसको सुनते हैं और उसका रिजल्ट देते हैं। इसके बहुत फायदे हैं। किसी भी समस्या का अगर कोई निवारण नहीं होता है लोकल स्टैंड पे, चाहे वो पुलिस की है, चाहे किसी और नेचर की है, चाहे बिजली की है, पानी की है, हाउस टैक्स की, अगर वो लोकल लेवल पे उसका निवारण नहीं होता है प्रयत्न करने पे, तो एज ए लास्ट रिजॉर्ट सीएम विंडो इज़ द आइडियल थिंग फॉर दिस, जहाँ पे कि आदमी को ये बैक ऑफ योर माइंड आप पूरी तरह कर दीजिए कि और कहीं नहीं तो सीएम विंडो पे तो हो ही जाएगा, और वहाँ पे रिएक्शन भी होता है और मोस्टली पॉजिटिव ही होता है। दरअसल पहले ऐसा कोई सिस्टम नहीं था जिसके जरिए जनता अपनी शिकायतों को लेकर सरकार से संवाद कर सके, जिसका परिणाम ये होता था कि पिछड़े तबके के लोग कई बार न्याय की आस में जिंदगी खपा देते थे, लेकिन उन्हें न्याय नहीं मिलता था। मुख्यमंत्री मनोहर लाल का साफ संदेश है कि गरीबों को ढूंढो, उनकी परेशानी को सुनो और उसे दूर करो। जो कोई गरीब है, जिसकी पहुंच ऊपर तक नहीं है, उसको ढूंढो, ढूंढ करके उसकी तकलीफ दूर करो। ये तो भेदभाव करते हैं। गरीब का अधिकार पहले है सरकार के काम पर, अमीर आदमी तो अपना काम अपने आप चला लेंगे, कोई दिक्कत नहीं आती है। तो इसलिए इस भेदभाव के नाते से अगर हम करते हैं, उसका मुझे फख्र है, उसका मुझे किसी प्रकार की संकोच नहीं होता है कि गरीब का काम जो है वो पहले होना चाहिए। मित्रों, भाइयों बहनों, हम लोग पारदर्शिता के नाते से आईटी के आधार पर काम करते हैं। कितने हमने नए सुधार के काम किए हैं, व्यवस्थाएं बदली हैं। उन व्यवस्थाओं को बदलने में लोगों को एक घर बैठे सेवाओं का लाभ मिलने लगा। मुख्यमंत्री मनोहर लाल की इस सोच को काफी हद तक सीएम विंडो के जरिए साकार किया जा रहा है। पहले शिकायतों के समाधान के लिए कोई सही प्रक्रिया नहीं होने की वजह से अनपढ़ लोगों को अपनी बात अफसरों तक पहुंचाना किसी अग्नि परीक्षा से कम नहीं होता था। लोग चाहते थे कि वो अपनी शिकायत चुने गए नुमाइंदे को बताएं, लेकिन विभाग में आपसी तालमेल का नहीं होना बड़ी समस्या थी, जिसकी वजह से शिकायतों की फाइलें एक टेबल से दूसरे टेबल तक धूल फांकती रह जाती थी, जिसका आम लोगों की जिंदगी पर गहरा प्रभाव पड़ता था। लोगों को पता नहीं होता था कि उनकी शिकायतों का क्या हुआ। न्याय की आस में दफ्तरों के चक्कर लगाने पड़ते थे। शिकायतों के निपटारे की कोई समय सीमा तय नहीं थी और न ही इसके लिए किसी अफसर की जवाबदेही तय थी। और इन परेशानियों से छुटकारा पाने के लिए भोली भाली जनता दलालों और बिचौलियों के चंगुल में फंस जाती थी। लेकिन सीएम विंडो के रूप में मनोहर कदम से आवाम को काफी राहत मिली है। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार। मुख्यमंत्री मनोहर लाल को साल 2014 में सत्ता की चाबी तो मिली,
लेकिन समस्याओं के अंबार के साथ जिसे दूर करना इतना भी आसान नहीं था। अब ऐसे में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने युद्ध स्तर पर काम करना शुरू किया। इसका अंदाजा आप ऐसे भी लगा सकते हैं कि सरकार गठन के साथ ही मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सीएम विंडो की शुरुआत कर ली थी। जनता का सरकार से सीधा संवाद हो, इस मकसद से मनोहर सरकार ने सीएम विंडो योजना का आगाज किया। कोशिश थी कि जनता की समस्याओं का जल्द से जल्द निपटारा किया जाए। इसके लिए मनोहर सरकार ने कई कदम उठाए। इस दिशा में सरकार ने ऐसी प्रक्रिया अपनाई जिसे आसानी से समझा जा सके। सीएम विंडो पोर्टल पर निगरानी रखने के निर्देश दिए गए और 30 दिन के भीतर शिकायतों के समाधान करने की समय सीमा तय की गई, जिसका प्रदेश की आवाम को बहुत हद तक लाभ मिला है। बता दें कि शुरुआत में सरकार की ओर से जिला कार्यालयों में संचालकों को प्रशिक्षण दिया गया। बताया गया कि सीएम विंडो पोर्टल पर कैसे काम करना है, कैसे लोगों की शिकायतों का निपटारा करना है, कितने दिनों में लोगों को उनकी समस्याओं का समाधान मिल जाना चाहिए इत्यादि, ताकि लोगों को किसी प्रकार की परेशानी न हो। सीएम विंडो की खासियत यह है कि जो शिकायत सीएम विंडो पोर्टल पर दर्ज हैं, उन्हें निजी तौर पर नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है और हर शिकायत को संबंधित महकमे के पास भेजना पड़ता है। शिकायत का समाधान 30 दिन में करना होता है और अफसर शिकायतकर्ता को लिखित में देता है कि उसने इस पर क्या कार्रवाई की है। जिले के डीसी और विभाग के एसीएस महीने में 1 या 2 बार शिकायतों की समीक्षा करते हैं। मैं तो एक ही बात कहता हूं कि आप सबका सहयोग अगर निरंतर जैसे मिल रहा है ऐसे मिलता रहेगा तो किसी मामले में हरियाणा पीछे नहीं रहेगा। हरियाणा हर चीज में आगे होगा। शिक्षा है, स्वास्थ्य है, सुरक्षा है, स्वाभिमान है, स्वावलंबन है। 5 एस पर काम करने वाली सरकार आपके साथ हमेशा खड़ी है। आधी रात को भी आप पुकारेंगे तो हम आपके साथ आएंगे। भ्रष्टाचार पर काबू करना है तो कुछ निडर लोग, कुछ इस प्रकार के स्वाभिमानी लोग वो आगे आए। हमने अपने विजिलेंस के लोगों को मजबूत किया है कि कहीं भी कोई गलती करते हुए पकड़ा जाए तो उसको बख्शना नहीं। दावा ये किया जा रहा है कि अब शिकायतों के निपटारे में रिश्वतखोरी का चलन काफी कम हो गया है। साथ ही दलालों और बिचौलियों का सफाया हुआ है। जिन शिकायतों पर 30 दिनों में काम नहीं हुआ, उन्हें ओवरड्यू श्रेणी में डालकर प्राथमिकता पर लिया जाता है। साथ ही शिकायतों को लटकाने वाले अफसरों पर जुर्माने का प्रावधान है। शायद यही वजह है कि शिकायतों का निपटारा तेजी से हो रहा है और इस तरह सीएम विंडो आवाम के हित में लाभकारी साबित हो रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्य समाचार। मुख्यमंत्री मनोहर लाल का दावा है कि पिछले 8 सालों में हरियाणा में 100 से अधिक पोर्टल की शुरुआत की गई, जिसके जरिए गरीब से गरीब परिवार घर बैठे सरकारी योजनाओं का लाभ ले रहा है। अब प्रदेश में पर्ची और खर्ची का सिस्टम पूरी तरह से बंद हो चुका है। माननीय प्रधानमंत्री जी के ओजस्वी मार्गदर्शन में हमने हरियाणा प्रदेश में सबका साथ, सबका विश्वास, सबका साथ, सबका विश्वास और सबका प्रयास के मूल मंत्र पर और पंडित दीनदयाल जी उपाध्याय के अंत्योदय के दर्शन पर चलते हुए प्रदेश की तस्वीर बदली है, लोगों की तकदीर बदली है, प्रदेशवासियों के जीवन में खुशहाली के नए रंग भरे हैं। हमने हर क्षेत्र, हर वर्ग का समान विकास किया है। इसमें कोई शंका नहीं है कि ये दुनिया डिजिटलाइजेशन का है और जो इसके महत्व को समय रहते नहीं समझ सकेगा वो विकास की रफ्तार में कहीं पीछे छूट जाएगा। मुख्यमंत्री मनोहर लाल अपनी दूरदर्शी सोच का परिचय देते हुए हरियाणा को पूरी तरह से डिजिटल बना दिया है। अब किसी को भी अपने काम के लिए विभागों के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है। चाहे वो किसान हो, नौकरी पेशा में हो, व्यापारी हो, छात्र हो, बुजुर्ग हो, कोई भी व्यक्ति घर बैठे अपने मोबाइल के जरिए एक क्लिक कर अपना बड़ा से बड़ा काम करवा सकता है। इसके लिए हरियाणा में पिछले 8 सालों में 100 से अधिक पोर्टल की शुरुआत की गई है। प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल इस बात को बड़े फक्र के साथ कहते हैं कि विरोधी चाहे जो कहें, हमें इस बात का गर्व है कि हमने गरीब से गरीब लोगों की आवाज सुनी है। सबसे पहले गरीब आदमी को घर बैठे सरकारी योजनाओं और सेवाओं का लाभ मिले, इसके लिए हमने परिवार पहचान पत्र, इसकी योजना की, आईटी का बड़े पैमाने पर प्रयोग किया। सब लोगों को सरकार के पास आने की जरूरत नहीं, बल्कि सरकारी सब योजनाएं उसको घर बैठे प्राप्त हों,
ये हमने प्रयत्न किया है। हमको पोर्टल की सरकार कहा जाता है। हमें गर्व है कि हम पोर्टल की सरकार हैं, क्योंकि पोर्टल के माध्यम से ही हमने समाज के हर वर्ग के लोगों को सरल और पारदर्शी ढंग से सरकारी सेवाओं और योजनाओं का ये लाभ पहुंचाया है। हमने 100 से अधिक ऐप और पोर्टल शुरू किए हैं। ये पोर्टल का ही कमाल है कि गरीब की बेटी की शादी का शगुन, बुजुर्गों की पेंशन, विधवा की पेंशन, विद्यार्थियों की छात्रवृत्ति एक क्लिक से ये उनके खाते में पहुंच जाता है। तो इस प्रकार खाद, बीज, मशीनरी की सब्सिडी, फसल का मुआवजा, फसल खरीद का पैसा एक क्लिक पर किसान के खाते में पहुंचता है। पोर्टल का ही कमाल है कि जमीन की फर्द लेने के लिए अब पटवारियों के चक्कर नहीं काटने पड़ते, बल्कि स्वयं क्लिक करके अपनी फर्द घर बैठे ये प्राप्त कर सकते हैं। विदेश जाने के इच्छुक अपना पासपोर्ट बनवाने के लिए जरूरी दस्तावेज घर बैठे ऑनलाइन अपलोड करके अपना पासपोर्ट बनवा सकते हैं। पोर्टल की बदौलत ही माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की एक राष्ट्र एक राशन ये योजना सफलता को प्राप्त कर सकी। बीपीएल परिवारों को ऑनलाइन राशन कार्ड देने की सुविधा ये हमने इससे शुरू की है। अब परिवार पहचान पत्र के माध्यम से ऑटोमेटिक ढंग से पात्र परिवारों का बीपीएल का कार्ड ये बनता है। पिछले 8 सालों में हरियाणा के हर व्यक्ति की आवाज सरकार तक पहुंच रही है और उसका समय रहते उचित समाधान भी हो रहा है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल का दावा है कि आज पारदर्शी तरीके से बिना किसी भेदभाव के सभी के काम हो रहे हैं। खासकर गरीब लोगों तक सरकारी योजनाओं का लाभ कैसे पहुंचे, इस दिशा में सरकार काम कर रही है। पिछले 8 सालों में हमने उन्हीं लोगों की आवाज सुनने का प्रयास किया जो अपने लिए बोल भी नहीं पाते थे। पारदर्शिता प्रक्रिया ला करके हमने पर्ची खर्ची का सिस्टम ये खत्म किया। ये युवाओं की आवाज थी, हमने सुनी। खेलों में मेडल लाने वाले खिलाड़ियों को रोजगार और खेल की तैयारियों के लिए पैसा पहले दिया, ये खिलाड़ियों की आवाज थी। किसानों को सीधे उनके खातों में पेमेंट दे दी, ये किसानों की आवाज थी। पेंशन घर बैठे बने, चक्कर न कटने पड़े, ये बुजुर्गों की आवाज थी। बीपीएल का राशन कार्ड बन जाए और जो सच में पात्र है ये उसी को मिले, ये उन गरीबों की आवाज थी। ट्रांसफर के लिए परेशान न होना पड़े, बल्कि एक सिस्टम के माध्यम से अपने आप ट्रांसफर हो, ये हमारे कर्मचारियों की आवाज थी। हमने हर उस आवाज को सुना जो कहीं नहीं जा सकी है, जिसे दबा दिया जाता था, हमने उन सब की आवाजों को सुना है। हरियाणा युवा शक्ति वाला प्रदेश है, लिहाजा युवाओं को कैसे अधिक से अधिक रोजगार उपलब्ध कराई जाए, प्रदेश के विकास में महिलाएं कैसे अधिक से अधिक अपनी भागीदारी निभाएं, इसे लेकर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कई सराहनीय कदम उठाए हैं। ये हमारी युवा शक्ति इसका प्रतीक है और युवाओं की शक्ति को सही दिशा देने और क्षमताओं को पूर्ण उपयोग करने के लिए शिक्षा प्रदान करना ये बहुत जरूरी है। हमने शिक्षा के लिए भी हर प्रकार के जो प्रबंध हैं वो किए हैं, चाहे वो स्कूली शिक्षा हो अथवा उच्च शिक्षा हो। रोजगार ढूंढने वाले व्यक्ति को स्किलिंग के नाते से भी हमने विशेष व्यवस्था की है। तो हमारी जो भावी पीढ़ी है इसको संस्कार युक्त और रोजगार परक शिक्षा प्रदान करने के लिए प्रधानमंत्री जी ने नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति ये घोषित की है। हरियाणा सबसे पहला प्रदेश इसमें है कि बजाय 2030 तक इसको ले जाने की बजाय 2025 तक हम अपनी नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति इसको लागू कर देंगे। केजी से लेकर के पीजी तक यूनिवर्सिटीज में ही स्कूली शिक्षा भी शुरू हो जाए, ऐसे हमारी 4 यूनिवर्सिटीज ने यह काम शुरू कर दिया है। हमारे विद्यार्थियों को अच्छी शिक्षा मिले, 126 हमने नए संस्कृति मॉडल स्कूल ये खोले हैं। 6 लाख टेबलेट ये मुफ्त में दिए हैं। सुपर 100 कार्यक्रम ये चलाया है ताकि होनहार विद्यार्थी और गरीब विद्यार्थी उनको उच्च शिक्षा प्राप्त करके और आगे प्रशासनिक सेवाओं में जाने का एक अवसर मिले। हरियाणा के खिलाड़ियों का डंका पूरी दुनिया मानती है। चाहे खेल कोई भी हो, पदक हरियाणा के नाम ही होता है और ये खेलों के प्रति मनोहर सोच की वजह से सफल हो सका है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल का दावा है कि खेलों को बढ़ावा देने के लिए कई सराहनीय कदम उठाए गए हैं, जिसका लाभ खिलाड़ियों को मिल रहा है। युवाओं के जो खेल का एक फील्ड है, इसमें भी हमने नई योजनाएं बनाई हैं। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021
पूरे देश भर के लोग हरियाणा पंचकुला में ही आकर के उन्होंने खेला और अपना सिक्का जो है वो जमाया। 137 पदक जीत करके हरियाणा उसमें प्रथम रहा। इसी प्रकार हरियाणा देश का पहला राज्य है जहां ओलंपिक और पैरा ओलंपिक उसमें चयन होने के बाद तुरंत 5 लाख रुपया तैयारी के लिए ये दिया जाता है और एशियन और कॉमनवेल्थ खिलाड़ियों के लिए भी 2.5 लाख रुपया राशि चयन होने के तुरंत बाद तैयारी के लिए उनको दिया जाता है। हरियाणा प्रतिभाशाली खिलाड़ी नियम 2018 में बनाए हैं कि जो मेडल लेकर के आते हैं ऐसे विद्यार्थियों के लिए हमने 550 पद ये नए सृजित किए हैं कि उनको मेडल लाते ही तुरंत उनको नौकरी दे दी जाए। इनमें से अभी हमने 204 खिलाड़ियों को ये नौकरी दे भी दी है। हरियाणा पिछले 8 सालों से मनोहर सफर पर है और ये मुख्यमंत्री मनोहर लाल की दूरगामी सोच का नतीजा है कि हरियाणा कई मामलों में देश के दूसरे कई राज्यों से खुद को आगे रखता है, जिसका जिक्र करते मुख्यमंत्री मनोहर लाल नहीं थकते हैं। शहरों में बहने वाली विकास की बयार गांव से होकर गुजरती है, जिसका जिक्र मुख्यमंत्री मनोहर लाल करते हुए कहते हैं कि गांवों के विकास के लिए हमारी सरकार संकल्पित है। पंचायती राज व्यवस्था को मजबूत किया जा रहा है। पंचायतों में महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित की गई है ताकि हम सभी मिलकर गांवों में विकास की बयार बहा सकें। उद्देश्य जो महत्वपूर्ण उद्देश्य है कि गरीब की सहायता करके उसको मुख्य धारा में कैसे लाया जाए, ये हमारा फोकस है। महिलाओं के लिए भी हमने उनको सुरक्षित परिवेश ये मिलना चाहिए, साथ साथ उनकी आर्थिक सामाजिक रूप से भी उनको सशक्त बनाया जाए। पंचायती राज व्यवस्थाओं में उनको हरियाणा एकमात्र प्रदेश है जिन्होंने 50% का प्रतिनिधित्व दिया है। हमारी पंचायतें ये इस महिलाओं के इस भागीदारी से बहुत अच्छा ये काम कर रही हैं। जैसा हम जानते हैं कि गांधी जी ने कहा था कि जब तक गांव का विकास नहीं होगा तब तक इस देश का विकास करना संभव नहीं हो पाएगा। तो गांधी जी के ग्राम स्वराज्य को आजादी के 75 साल पूर्ण होने पर हरियाणा ने पूर्ण रूप से कई योजनाएं लागू की हैं। जैसा पैसा जो गांव के विकास का है वो सीधा गांव में भेजते हैं। वहां के सरपंच, पंचायत समिति, जिला परिषद के जो हमारे चेयरमैन अपने वहां प्रस्ताव पारित करके अपनी इच्छा से उस पैसे का उपयोग करेंगे, कोई उसमें बाधा नहीं आएगी। जो पहले ये फाइलें सब चंडीगढ़ जाती थी, अब चंडीगढ़ जाने की बजाय हर एक को अपना पूरा अधिकार है। एक शर्त जरूर रखी हमने कि ये सारे काम पारदर्शी तरीके से होने चाहिए। हरियाणा में नल जल योजना, स्वामित्व योजना जैसे कई सराहनीय कदम उठाए गए हैं, जिसका लाखों लोगों को लाभ मिल रहा है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल का दावा है कि ये सभी योजना बेहद सफल रही है। जल जीवन मिशन, हर घर में नल से जल पहुंचाने का काम ये हमने पूर्ण कर लिया है। कहीं भी दूर दराज का भी गांव होगा, दूर दराज का गांव में भी ये नल से जल की योजना ये हमारी पूरी हो चुकी है। इसी प्रकार लाल डोरा मुक्त करके हमने लोगों को उनकी प्रॉपर्टी का हक दिलाया है। स्वामित्व योजना हमारी शुरू होने के बाद बल्कि देश भर में इस योजना को सराहा जा रहा है। अभी तक लगभग 24.5 लाख से अधिक परिवारों को उनकी प्रॉपर्टी का स्वामित्व कार्ड ये मिल चुका है। ये भी बहुत बड़ी एक योजना की है। प्रदेश के विकास में उद्योग का बड़ा महत्व है, लिहाजा मुख्यमंत्री मनोहर लाल की ओर से ब्लॉक लेवल पर छोटे छोटे उद्योगों को बढ़ावा दिया जा रहा है। सरकार का दावा है कि इससे 3 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा। हमारी तमाम रिपोर्ट देखने के बाद आप तो समझ ही गए होंगे कि सीएम विंडो की हकीकत क्या है। ये योजना आम लोगों से जुड़ी है और लोगों ने योजना के प्रति अपनी दिलचस्पी भी दिखाई। विकासशील हरियाणा में आज के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।